कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। आज वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव। श्री वृंदावन दास ठाकुर शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। मामगाछी की जय। मोद्रुम दीप की जय। नारायणी देवी की जय। चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। संकर्षण कारणतयशायी गर्भोदशायी च पयब्धिशायी शेषस्य यस्यांस कला स नित्यानंद कराम शरणं नमस्ते। नमस्ते तु हलग्रामं नमस्ते मुशलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंवारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन लॉकडाउन का 4th लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। हर बार यही लगता था कि ये आखिरी लॉकडाउन होगा, लेकिन करते करते 4 लॉकडाउन हो गए और अब कल तो बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आ रहा है। उड़ीसा बंगाल के भक्तों के लिए भगवान नरसिंह देव से ही एकमात्र हमारी प्रार्थना है। भगवान नरसिंह देव रक्षा करने वाले हैं, उन्हीं को हमें बार बार याद करना चाहिए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। देखिए, कलयुग इस समय ऐसी स्थिति में है कि प्रकृति बहुत गुस्से में आ गई है। पहले ये वायरस और अब ये प्राकृतिक आपदा, ये तूफान, ऐसा लगता है कि प्रकृति बहुत क्षुब्ध है। इस समय एकमात्र सहारा गुरुदेव और गुरुदेव के आराध्य देव, उनकी शरण है। आज वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव है। जब हम गुरु महाराज जी के साथ नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं तो सेकंड लास्ट दिन को
एक नवदीप सिटी में परिक्रमा जाती है। बहुत लंबी परिक्रमा होती है। पहले हम नौका से गंगा पार करते हैं और गंगा पार से नगर संकीर्तन में गुरु महाराज जी के पीछे पीछे योग माया देवी, प्रौढ़ा माता माया देवी के मंदिर में जाते हैं, देवानंद गौड़िया मठ में जाते हैं और इस तरह नवदीप के दूसरे स्थानों गंगा सागर, समुद्रगढ़, वो सब दर्शन करते, जहनुदीप, विद्यानगर, और आखिरी में जब बिल्कुल अंधेरा होने वाला होता है, सुबह 5 बजे के चले हुए शाम को समझो कि एकदम सूर्यास्त के पास पास हम मामगाछी यानी मोद्रुम द्वीप पहुंचते हैं। वहां वृंदावन जी का श्री पाठ है। कहते हैं कि वहीं पे उनका आविर्भाव हुआ। श्रीवास पंडित जी की भतीजी नारायणी देवी के गर्भ से उनका आविर्भाव है और श्रीवास पत्नी मालिनी देवी बहुत लंबी देर तक मामगाछी रही क्योंकि वे उनके पिता का स्थान है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी को महाप्रभु की, नित्यानंद जी की कृपा मिली और उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ का प्रकाश किया। चैतन्य भागवत, जिसको पहले चैतन्य मंगल कहा गया, तो वृंदावन दास जी को चैतन्य महाप्रभु की लीला का वेद व्यास माना गया। वो वेद व्यास का अवतार हैं चैतन्य लीला में। इसलिए चैतन्य भागवत को मेन सोर्स बना के हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपनी चैतन्य चरितामृत रचना की और बार बार वृंदावन दास ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनको क्रेडिट दिया। तो हमारा जो गुरु परंपरा है, ये क्रेडिट देने की गुरु परंपरा है, ये कृतज्ञ रहने की गुरु परंपरा है। अगर हम कोई भी गुरुवाणी अनुकीर्तन करते हैं तो गुरुदेव का नाम जरूर लेते हैं, तो क्योंकि कृतज्ञता में ही कृपा मिलती है। तो चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर जी का बार बार उन्होंने जिक्र किया, उनकी कृपा प्रार्थना की। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद जी के जीवन प्रकाश में इतने ज्यादा आप्लावित हो गए, आवेश में आ गए कि उन्होंने चैतन्य लीला को कहीं कहीं पे सूत्र रूप में ही वर्णित किया। इसलिए उस समय के जो प्रधान वैष्णव थे, उन्होंने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप चैतन्य चरितामृत रचना करें। तो जो पोर्शन चैतन्य भागवत में सूत्र रूप में थे, वो विस्तार रूप में चैतन्य चरितामृत में हुए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी रिकमेंड करते हैं कि हमको दोनों चैतन्य भागवत एज वेल एज चैतन्य चरितामृत दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है कि गुरु महाराज जी की रिकमेंडेशन है। गुरु महाराज जी ने अपने गौर पार्षदावली में वृंदावन दास ठाकुर जी का जीवन विस्तृत भाव से लिखा। तो चैतन्य भागवत के प्रथम श्लोक में यानी आदि लीला आदि खंड प्रथम अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर जी दोनों नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु की एक साथ वंदना कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी का ये बड़ा प्रिय श्लोक, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक फितरो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो।
वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो ये दोनों प्रभुओं की वंदना उन्होंने की, चैतन्य नित्यानंद की, जो जिनकी भुजाएं घुटनों तक हैं और जगत के पालक हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, जो युग धर्म की रक्षा करने वाले जगत के शुभ साधक और करुणा के अवतार हैं। मैं उन दोनों प्रभुओं की वंदना करता हूं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपना जो शुभारंभ किया वो दोनों नित्यानंद और महाप्रभु की वंदना से प्रारंभ किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जब नित्यानंद की महिमा बतलाई तो उसमें उन्होंने एक बात कही, विशेष करके कैसे नित्यानंद जी महाप्रभु की आज्ञा से घर घर जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुर आदेशे मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो घर घर जाके नित्यानंद जी हाथ जोड़ के भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा किसी धन की, किसी दुनियादारी के विषय की नहीं मांग रहे। क्या कह रहे हैं? बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, अपने जीवन को धन्य करो। भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। करो कृष्ण शिक्षा, और फिर दूसरों को भी श्री कृष्ण के बारे में बतलाओ। तो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये जो तीन उनके नित्यानंद जी के स्लोगन्स हैं, जिसमें उन्होंने ये भिक्षा मांगी। सबको कृष्ण भक्त बना दिया नित्यानंद जी ने। लेकिन लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। आज भी आप देखो, कितना भी आप प्रयास करो, लेकिन लोग सब जानते हुए भी, परिस्थितियों को जानते हुए भी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेते। उनका इंटरेस्ट किसी और ही वस्तु में रहता है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार जो हमें भगवान से विमुख कर देते। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि मैं किसी ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोगों को भक्त बनाऊं जिससे हमारे महाप्रभु की महिमा प्रकाशित हो। तब नित्यानंद जी को पता चला कि नवदीप में सबसे शक्तिशाली, दस्यु कहो, बहुत भय उत्पन्न करने वाले दो भाई जगाई मधाई, जो हर समय नशे में धुत रहते और बहुत पापी थे, उनके नाम से लोग कांपते थे। तो नित्यानंद जी ने विचार किया, अगर जगाई मधाई भक्त बन जाएं तो महाप्रभु की इस आज्ञा का हम बड़ी तेजी से प्रचार कर पाएंगे। तब नित्यानंद जी ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को बोला, चलो मेरे साथ, आज महाप्रभु की आज्ञा से हम नवदीप में घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो आप जानते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देन विलाइया, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी, आमारे किनिया लहो भज गौर हरि, इर्तबली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो धूला ते लुटाए, हीन अवतारे जा रति ना जन्मिल, लोचन बोले सेई पापी एलो आर गेलो। तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, नित्यानंद जी अभिमान शून्य, अक्रोध, भगवान की आज्ञा से लोगों के घर घर जा रही हैं और उनको
बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा का उपदेश दे रही हैं। तो लोचनदास ठाकुर जी ने कहा कि नित्यानंद जी इतने कृपालु हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नित्यानंद जी की शरण में नहीं है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। उसने एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की मिस कर दी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी नित्यानंद जी की जो महिमा प्रकाशित की, उसमें जगाई मधाई का ये प्रसंग, जब जगाई मधाई के पास गए तो नशे में धुत वो अपने पूरे समाज के साथ, जो कि जिनका काम ही लोगों को कष्ट देना, डाकूगिरी करना, किसी को मार देना, काट देना, उनके बाएं हाथ का काम था। तो पहले तो जगाई मथाई ने सुना ही नहीं, लेकिन बार बार जब नित्यानंद जी ने कहा एक बार हरे कृष्ण बोलिए, तो जैसे ही उनको ध्यान आया कि हमें हरे कृष्णा बोलने के लिए कह रहा है, तो एकदम नित्यानंद जी पे गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर उनके पीछे भागे। जैसे ही भागे तो नित्यानंद जी, हरिदास ठाकुर वहां से दौड़े। ये भगवान की लीला है। भक्त पे कृपा करने के लिए कभी कभी वो भक्त का शासन भी स्वीकार करते हैं, पतित से पतित व्यक्ति पे कृपा करने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास आए, कहते महाराज कल से मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये तो बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ लेते हैं, मैं इतना जल्दी नहीं दौड़ पाया, और यहाँ पे आज तो जानो प्राण की बन गई थी, आज जगाई मधाई मुझे मार ही डालते। तो लेकिन अगले दिन फिर नित्यानंद जी उनको ले गए, फिर जगाई मधाई को आवाहन किया। जब जगाई मधाई ने देखा कि दूसरे दिन भी आ गए, तब तो उनका क्रोध जो था बहुत बढ़ गया, और जोर से उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की हांडी में जो मद्यपान कर रहे थे, वो जोर से नित्यानंद जी के मस्तक पे मारी। उनके मस्तक से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, लेकिन नित्यानंद जी बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं। नित्यानंद जी कहते हैं एक बार हरे कृष्ण तो बोल, अब तो एक बार हरे कृष्ण बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो। तो रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये देख के एक भाई जो है उसने रोका, क्या कर दिया तुमने, उसको रोका। लेकिन अब बात महाप्रभु तक चलेगी। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु ने अपना आपा खो दिया और एकदम जगाई मधाई का संहार करने के लिए उद्यत हुए और सुदर्शन का आवाहन किया। सुदर्शन सुदर्शन, जैसे ही आवाहन किया सुदर्शन आके उपस्थित हो गए। लेकिन नित्यानंद जी दौड़ के आए, महाप्रभु के पांव में पड़ गए। कहते महाराज इस अवतार में आपकी औदार्य लीला है, यहाँ पे आप असुरों का संहार सुदर्शन चक्कर से नहीं करेंगे, यहाँ पे आप उनको भक्त बना देंगे, उनके असुर भाव को समाप्त करेंगे। ये है महाप्रभु के अवतार की विशिष्टता। तब नित्यानंद जी ने बार बार जगाई मधाई के लिए क्षमा मांगी। तो महाप्रभु ने सुना कि जब एक भाई मार रहा था तो दूसरे ने उसको रोका। जब महाप्रभु ने सुना कि नित्यानंद जी को जब दूसरे बार मारने लगा तो उसने रोका, तो इसी बात से वो इतने प्रसन्न, उन्होंने पहले उसको आलिंगन किया, और जैसे ही महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया वो नाचने लगा, गौर हरि गौर हरि गौर हरि। लेकिन मधाई कहता कि महाराज हम दोनों ने इकट्ठे पाप किए, तो इस पे पहले कृपा क्यों की। तो महाप्रभु कहते तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब नित्यानंद जी ने उसके जगाई के लिए, मधाई के लिए भी बड़ी क्षमा मांगी। तब महाप्रभु ने उसको भी गले से लगाया, और उसी समय लोगों ने देखा
कि महाप्रभु का जो शरीर है एकदम काला हो गया। तो सब लोग भक्त लोग महाप्रभु को पूछने लगे, महाराज आपका गौरवर्ण कहाँ चला गया, आप एकदम काले कैसे हो गए? तब महाप्रभु ने कहा कि ये जगाई मधाई के पाप हैं, ये सब पाप मैंने ले लिए, इसलिए मेरा गौरवर्ण एकदम काला पड़ गया। तो भक्त कहने लगे, महाराज उपाय बताइए। तो महाप्रभु ने कहा, तुम सब कीर्तन करो, तुम्हारे कीर्तन से ये पाप वहां जाएंगे जहां मेरे भक्तों की निंदा लोग करते हैं, उनको ये पाप लगेंगे। तो जगाई मदाई के वो पाप निंदक व्यक्ति को एकदम काला कर देते हैं। ये महाप्रभु ने ऐसा विधान किया है और फिर महाप्रभु वही स्वरूप को प्राप्त हुए और जगाई मधाई ऐसे भक्त बने कि उन्होंने गंगा घाट में रोज झाड़ू देने की सेवा ले ली, भक्तों की सेवा ले ली और हरि नाम करते करते वो सेवा करते और वो परम वैष्णव बन गए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने नित्यानंद जी का महिमा चैतन्य भागवत में बड़ी विस्तार से बताई और वो सब महिमा बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब भी अगर हम लोग नित्यानंद जी के चरणों में अपराध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो मैं उनके सिर पे प्रहार करता हूं। तो गुरु महाराज जी इस बात को कहते हैं, ये वृंदावन दास ठाकुर जी की कृपा है कि लोग तो इतने अपराधी हैं कि नित्यानंद भगवान के चरणों में वो फिर भी अपराध कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्धार कैसे हो, इसलिए वैष्णव की कृपा यानी वृंदावन दास ठाकुर जी की कृपा उन्हें मिले उनके चरण धूलि के रूप में, इसलिए ऐसा है उन्होंने कहा। तो ये वैष्णव किस प्रकार कृपा करते हैं वो हम लोग नहीं समझते। वैष्णव का सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है, बड़े सारे पक्ष हैं, लेकिन वैष्णव चिन्हिते नारे देवेर शकति मोई कौन जन हई शिशु अल्पमति। देवता भी वैष्णवों को नहीं समझ सकते, हम तो अल्पमति बुद्धिहीन व्यक्ति कैसे वैष्णव महिमा समझेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर जी की ये महिमा गुरु महाराज जी विस्तार रूप से वर्णन करते हैं और उसमें नित्यानंद तत्व को वर्णन करते हैं, बलराम तत्व, गुरु तत्व। तो ये सारी बातें कल हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, गिरिराज गोवर्धन गए, काम्यवन गए। तो काम्यवन की जो परिक्रमा गुरु महाराज जी के साथ की बिमला कुंड में रह के, वो पूरी 84 कोस परिक्रमा की बहुत अद्वितीय एक परिक्रमा थी। वो अनुभव ही अलग था। एक तो वहां तपस्या इतनी थी कि अगर वहां गुरु महाराज जी न हो तो हम वहां एक क्षण भी नहीं रह सकते। गुरु महाराज जी की प्रेजेंस में वो तपस्या हमको तपस्या ही नहीं लगी। विमला कुंड में कैसे प्रसाद बनता, कैसे प्रसाद परिवेशन होता, बड़े बड़े बांस के डंडे लेके पहरा देना पड़ता, नहीं तो बंदर हमारी पत्तल उठा के ले जाता। देखते देखते सामने सामने पत्तल, अभी आपने पत्तल ली, सामान डाला, देखा तो बंदर लेके गायब। तो इस प्रकार विमला कुंड में बहुत तपस्या है। और फिर वहां जब 4-5 दिन का प्रोग्राम कामेश्वर महादेव के मंदिर से और वृंदा देवी के मंदिर से, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, नंद भवन 84 खंबा, चरण पहाड़ी, भगवान की श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह, और चरण पहाड़ी की जो सीढ़ी है वो इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी है। और हमने देखा गुरु महाराज जी इतना बड़ा त्रिदंड लेके एकदम उस सीढ़ी पे चढ़ जाते थे, और वो भी कीर्तन कराते कराते। और वहां जाके हम लोग
पंडा हमें दिखाता पत्थरों में भगवान के वंशी के चिन्ह, गऊओं के पैरों के चिन्ह, मोर के पैरों के चिन्ह, भगवान और गोपियों के चरणों के चिन्ह। जब भगवान ने वहां वंशी बजाई तो सारे पत्थर पिघल गए और वहां पे उनके चरणों के चिन्ह बन गए। तो ये सब गुरु महाराज जी काम्य वन में हमको दिखलाते, और एक एक जगह पे जाने के लिए कितना लंबा लंबा रास्ता होता। लगातार नृत्य कीर्तन करते गुरु महाराज जी हमको ले जा रहे हैं। काम्य वन में एक जगह पे गुरु महाराज जी का बड़ा विशेष भाव हर परिक्रमा में मैंने देखा। ऐसा भाव पूरे ब्रज में और मैंने कहीं नहीं देखा। वो स्थान है काम्य वन में भोजन थाली। भोजन थाली एक जगह है काम्य वन में, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अभी उस सर छोटा सा उन्होंने ऐसे बना दिया मंदिर टाइप, और उन चट्टानों के बीच में, पत्थर के बीच में थाली बनी, दो थालियां बनी। तो हम गुरु महाराज जी के साथ जाके वहां बैठे। उन थालियों में मिश्री वगैरह डाल दी गई और वहां पे प्रसाद के रूप में सबने लिया। और वहां पे गुरु महाराज ने बताया कि ग्वाल बालों के साथ गौचारण करते हुए भगवान जहां पे जब आए भोजन थाली में, तो उन्होंने यहाँ पिकनिक की, अपने घर से लाए हुए टिफिन निकाले और यहाँ पे भोजन किया, भोजन स्थाली। तो वहां पे एक पर्टिकुलर कीर्तन गुरु महाराज ने सुनाया, जो मैंने पहली बार गुरु महाराज से सुना, और उस जगह के अलावा वो कीर्तन मैंने कभी गुरु जी से नहीं सुना। और वो कीर्तन था, यशोमती स्तनपाई श्री नंदन नंदन इंद्र नीलमणि ब्रज जनेर जीवन। यशोमती स्तन्यपाई श्री नंदन नंदन इंद्र नीलमणि ब्रज जनेर जीवन। श्री गोकुल निशाचरी पूतना घातन दुष्ट तृणावर्त हंता शकट भंजन। यशोमती स्तन्यपाई श्री नंदन नंदन इंद्र नीलमणि ब्रज जनेर जीवन। और गुरु महाराज जी कांसे पे हाथ ऐसे करके कीर्तन कर रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। पूरे ब्रज राशि में यहां जो गुरु जी का मैंने भाव देखा, कितनी देर गुरु महाराज उस भाव में भावित कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे। तो भोजन स्थाली काम्य वन में एक ऐसा स्थान है जहां पे गुरु महाराज जी का अद्भुत भाव मैंने दर्शन किया। काम्य वन में भगवान की बड़ी लीलाएं हैं। अपने सखाओं के साथ भगवान ने रामलीला भी की। तो उस रामलीला में जब वो लंका जा रहे हैं तो समुद्र पे उन्होंने पुल बनाया, तो सेतु बंध रामेश्वरम का स्थान भी वहां पे है। आज भी वहां बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी दिखेंगी, पुरानी। वो चट्टानें ऐसे पुल के रूप में पड़ी हैं, और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये पुल खेल खेल में बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ बनाया, निर्माण किया, जब रामलीला अभिनय कर रहे थे। तो काम्य वन में ज्यादातर पहाड़ों की चढ़ाई उतराई, बीहड़ स्थान, कोई रास्ता नहीं, पत्थरों के ऊपर से निकलना। अक्सर क्या होता कि गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कांटे चुभ जाते। तो मैं गुरु महाराज जी के बिल्कुल साथ चलता, तो गुरु महाराज जी रुकते और पांव ऊपर उठाते, पीछे तरफ। उनके हाथ में दंड है, झुक नहीं सकते हैं। तो पांव पीछे उठाया तो मैंने देखा पांव में एक झाड़ी की झाड़ी पूरी लग गई है, उसमें कंटीली झाड़ी है, कुछ कांटे चरण कमलों में घुसे हुए हैं। तो मैं एक झटके के साथ उनको निकालता, और जैसे ही निकालता गुरु महाराज जी चल पड़ते।
लेकिन आप विश्वास करिए, नेक्स्ट स्टेप में दूसरे पांव में कांटे चुभ जाते। वो रास्ता ही कंटीला था, पूरा कंटकाकीर्ण रास्ता। तो बार बार कांटे चुभते, कांटे निकालने। तो गुरु महाराज जी के कांटे निकालते 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 किसी प्रकार से रास्ता पूरा किया। तो जब सभा में गुरु महाराज जी कथा करने लगे तो गुरु महाराज ने एक बात कही। कहते, पूरे ब्रज 84 का जो तीर्थ है, यहां पे महात्म है ब्रज धूलि का, क्योंकि ब्रज धूलि बड़ी पवित्र है। ब्रज धाम की ये धूलि जहां भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चले, सखाओं के साथ, गोपियों के साथ नंगे पांव भगवान ब्रज धूलि में उन्होंने लीला की है। ये ब्रज धूलि का महात्म है, इसलिए हम लोग ब्रज धूलि में बार बार स्नान करते हैं। लेकिन कहते हैं हमारा ब्रज धूलि में अभी भाव नहीं हुआ, लेकिन भगवान तो कृपालु हैं, वो कांटे के द्वारा ब्रज धूलि हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ब्लड में इंजेक्ट होने से वो जो ब्रज धूलि है वो आपके हमारे रक्त में मिल रही है, तो हमारे पूरे बॉडी में ब्रज धूलि रक्त के साथ प्रवाहित हो रही है। तो ये सुन के हम हैरान हो जाते कि गुरु महाराज जी कैसी अनुभव की बात करते हैं, हमारी सारी वो कांटों की पीड़ा जो है वो समाप्त कर देते। तो काम्यवन की अद्भुत बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। विमला कुंड और बड़े बड़े भक्तों को वहां बड़े अनुभव हुए। कईयों का कहना है कि हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो और कहीं नहीं हुए। तो काम्यवन से फिर हम लोग बरसाना आए। बरसाना, तो बरसाना में जो मेन रोड है वहीं पे एक जगह है सन्यासिनी की धर्मशाला, तो वहां पे हम रुके हैं। और सन्यासिनी की धर्मशाला की वो मैंने बात आपको बताई थी कि जब गुरु महाराज जी एक दिन कथा कर रहे थे तो एकदम बादल आए, बिजली चमकी, बारिश हुई, लेकिन हम लोग ओपन आंगन में बैठ के कथा सुन रहे थे, एक बूंद भी कथा स्थल पे नहीं पड़ी। बड़ी अलौकिक बात थी। और ये मैंने उठ के देखा कि धर्मशाला के बाहर जो रोड थी एकदम पानी से एकदम तरबतर हो गई थी, इतनी बारिश हुई थी। तो बरसाने में जब गुरु महाराज जी हमें लेके ऊपर जाते हैं लाडी लाल जी के मंदिर में, तो बड़ा लंबा चक्कर काट के गहवर वन की तरफ से वहां सांकरी खोल है, वहां पे गुरु महाराज जी बैठ जाते और बताते कि यहाँ पे भगवान कृष्ण और गोपियों से टैक्स मांगते सांकरी खोल में। तो बड़ी सारी बातें गुरु महाराज जी कहते, पंडा से भी हंसी खुशी करते। लेकिन पूरे ब्रज में अगर सबसे ज्यादा कष्टदायक एक्सपीरियंस हुआ तो वो जो बरसाने के पंडों से हुआ। उन लोगों ने गुरु महाराज जी को इतना हैरेस किया, हम लोग देखते रह गए। मतलब हमने गुरु जी को घेरा हुआ था, फिर भी इतने सारे पंडे आके गुरु महाराज जी को बहुत तंग करने लगे और फिजिकली एकदम गुरु महाराज जी को मतलब कष्ट देने लगे। तो बड़ी मुश्किल से लाडी लाल जी के मंदिर में मतलब गुरु महाराज जी को इतने पंडों ने हैरेस किया तो बड़ी तकलीफदेह बात है। वहां से फिर नेक्स्ट डे हम लोग परिक्रमा बरसाना से
बिल्कुल साथ में बगल में एक छोटी सी नदी जैसी है, उसके पास से होके ब्रिज क्रॉस करके ऊंचा गांव गए। ऊंचा गांव ललिता सखी का स्थान है। तो ललिता सखी के अनुगत्य में हमारी गुरु परंपरा है। ललिता सखी के अनुगत्य में रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी। तो उन्हीं की गुरु परंपरा में हम हैं। तो गुरु महाराज जी ऊंचा गांव गए। ऊंचा गांव में सीढ़ी चढ़ के एक टीले के ऊपर मंदिर है, राधा कृष्ण और ललिता सखी। उस मंदिर में बैठ के वही कीर्तन गुरु महाराज ने सुना। श्री राधा कृष्णा पद कमले मन के मन लभिव चरण शरण। तो वहां पे गुरु महाराज जी का भाव बहुत अंतर्मुखी हो गया। गुरु महाराज जी एकदम भाव विभोर थे वहां और चुपचाप वो कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन में जब आता है ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी चिपाए, तो विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी। तो ये जो बात वहां पे जाके ये कीर्तन, इस कीर्तन को गुरु महाराज जी वहीं पे सुनना पसंद करते थे। नॉर्मली इस कीर्तन को गुरु महाराज जी नहीं इतना कहते बोलने के लिए, लेकिन ऊंचा गांव में ललिता सखी के मंदिर में ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो कीर्तन है, वहां ये कीर्तन करके ब्रजमंडल परिक्रमा में गुरु जी का भाव देखने वाला होता। तो हम लोगों की तो वहां तक कब स्थिति होगी, किस जन्म में होगी, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। गुरु जी का क्या स्वरूप है। गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के अनुगत्य में, जो ललिता सखी के अनुगत्य में जो रूप मंजरी, उनके अंडर भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, प्रभुपाद जी नयन मंजरी, हमारे परम गुरु महाराज जी, और उनके अनुगत्य में गुरु जी, उनका वहां क्या स्वरूप है, इस पे बात करने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं। गुरु महाराज ने स्वयं आचरण करके ये शिक्षा दी, क्योंकि गुरु महाराज जी के मुखारविंद से मैंने पूरा जीवन कभी भी इस बारे में नहीं सुना कि परम गुरु महाराज जी का क्या स्वरूप है। कभी नहीं कहा गुरु जी। उन्होंने आचरण करके शिक्षा दी कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार के बहिर्भूत बात है। हम कहां वो बातें कर सकते, कहां वो बातें और कहां हम। तो इसलिए गुरु जी का क्या स्वरूप है, वो वही स्वरूप है जो हमें दिख रहा है। कल्पना उसमें काम नहीं करती। और जब वो प्रकाशित होता है तो वो गूंगे के गुड़ का स्वाद होता है, जिसको अनुभव होता है वो बता नहीं सकता, और जो बताते हैं वो वही जाने। गुरु महाराज कहते हैं, one pointed devotion without any ulterior desire, any ulterior motive, any hypocrisy is needed. इसलिए संबंध ज्ञान से ही जब हम भगवान का, जब गुरु जी का सहारा लेते हैं, तभी होगा, तब तक नहीं होगा। अपनी हिम्मत से नहीं होगा, अपनी हिम्मत से नहीं होगा। यहां पे हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने एक बात कही
कि जब समुद्र पे पुल बन रहा था रामेश्वरम से कन्या, वहां रामेश्वरम से लेके लंका जाने के लिए भगवान राम नल नील को बोल के वो पुल का निर्माण करवा रहे थे, तो अचानक हनुमान जी ने देखा कि वो बड़े बड़े चट्टाने डाल रहे हैं, बड़ा कुछ रहे, तो वहां एक गिलहरी वो भी बीच में कंकड़ पत्थर डाल रही थी। तो हनुमान जी ने उसको थोड़ा डांट दिया। भगवान राम ने देख लिया, उन्होंने गिलहरी को बुलाया, अपने हाथ में लिया और उसके पीठ पे हाथ फेरा, क्योंकि भगवान ने देखा कि वो गिलहरी भी समुद्र को भरने की कोशिश कर रही थी, कंकड़ पत्थर थोड़े थोड़े लाके डाल रही थी। और हनुमान जी को भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर डूब रहे हैं, इसके छोटे छोटे तैर रहे हैं। तो गिलहरी की चेष्टा को भगवान राम ने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया और ब्लेस किया। गुरु महाराज कहते हैं, अगर हमारी गिलहरी जैसी भावना होगी तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी। तो अपनी चेष्टा से नहीं होता, लेकिन अपनी चेष्टा में सिंसेरिटी रहनी चाहिए, भगवान की कृपा मिले तब होता है। और संबंध ज्ञान को गुरु महाराज जी बार बार बतला रहे हैं, कहते हैं जब संबंध ज्ञान होगा, तो एक बात गुरु जी ने स्टेटमेंट दी कि भगवान चाहे हमें रखें चाहे हमें मारे, हम भगवान की शरण में हैं। तो कहते हैं दिल से जब ये बात आएगी कि भगवान हमें रख भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, जब इस बात में प्रतिष्ठित होंगे तभी हम समझेंगे संबंध ज्ञान। भगवान हमें रखें कि मारे, फिर भी उनको छोड़कर हमारा और कोई सहारा नहीं है, जब ऐसा विचार है तब संबंध ज्ञान, अगर नहीं तो नहीं। इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। तो गुरु जी कहते हैं एक व्यक्ति कई साल मठ में रहा, गुरु आश्रय में रहा, बड़ी सेवा की, बड़ा कुछ किया, लेकिन देखा गया कि उसने अपने सारे भजन का फल संसार में दे दिया और 40 साल में मठ में रह के फिर अपने घर चला गया, क्योंकि उसका संबंध घर में ही था, गुरु महाराज के साथ संबंध नहीं हुआ। गुरु महाराज कितनी बार इस बात को बतलाते हैं। जैसे तो एक उदाहरण वो देते हैं कि एक दुकानदार शहर में, उसके पास एक गांव का आदमी आके नौकरी करता है और पूरे साल में सिर्फ एक बार अपने घर जाता है। ऐसे करके 50 साल नौकरी करता है, लेकिन 50 साल के बाद जब वो लास्ट घर में जाता है तो अपने मालिक की दुकान को मुड़ के भी नहीं देखता, क्योंकि 50 साल नौकरी वहां की, शरीर वहां रहा, लेकिन उसका संबंध घर के साथ रहा, इसलिए उसने मुड़ के भी नहीं देखा। तो जब तक गुरु जी के साथ हमारा प्यार नहीं होगा, तब तक गुरु जी के स्थान के साथ हमारा संबंध नहीं होगा, फिर हम वहां की जो भक्ति है वो घर में खींच के ले जाएंगे। इसलिए जब तक हमारा संबंध नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। तो ब्रज के जो ये स्निपेट्स थोड़े थोड़े हम याद कर रहे हैं, इनको हम इसी प्रकार याद करते रहेंगे। आइए गुरु जी का एक पत्र हम याद करें। लेटर of the annual function of Calcutta Mutt, I came to Malda Chanchal and thereafter visited Bongoingaon, Runikata near Bhutan, Tezpur, Hathlong, Guwahati, Karbi Anglong, Sarbhog, Barpet, Tar Road, etc. and reached here on 13th instant. तो गुरु महाराज जी ग्वालपाड़ा से ये चिट्ठी लिख रहे हैं और ग्वालपाड़ा में एनुअल फंक्शन में गुरु महाराज जी गए हैं। असम के चारों मठों के एनुअल फंक्शन के साथ साथ आसपास के नगरों में, गांवों में भी गुरु जी का प्रचार प्रोग्राम रहता।
गुरु महाराज ने बताया कि मैं मालदा गया, उसके बाद बनगोई गांव, रुनिकाता, भूटान की सीमा के पास, तेजपुर गया, हाफलॉन्ग गया, गुवाहाटी गया, करवी लॉन्ग, सरभोग, बारपेटा रोड, सभी जगह होके ग्वालपाड़ा पहुंचा। द न्यूली बिल्ट 9 dome मैग्निफिसेंट टेम्पल विल बी इंस्टॉल्ड टुमारो। तो ये 1985 में हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का नौचूड़ा मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, उसकी इनागुरेशन हुई। तो ये तब इनागुरेशन के एक दिन पहले गुरु महाराज लेटर दे रहे हैं। तो 1985 में, यानी 20 फरवरी 1985 में ग्वालपाड़ा मठ का जो मंदिर है, नौचूड़ा मंदिर, उसकी प्रतिष्ठा हुई। A 3-day religious function will be held on the occasion from today to 21st February. A huge Nagar Sankirtan procession with deities on chariot will be taken out today from the mutt premises through the streets of Gwalpada town. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि 3 दिन का ये सम्मेलन होगा और आज नगर संकीर्तन है जो एक बहुत बड़े रथ में मठ से निकल के ग्वालपाड़ा के बाजारों में जाएगा। Hundreds of devotees and many sannyasis, brahmacharis will participate in the holy function. तो इस फंक्शन में, इस सम्मेलन में सैकड़ों भक्त, कई सन्यासी, ब्रह्मचारी भाग लेंगे। The devotees mainly belong to the hill tribe section of Assam. तो जो भक्त लोग यहाँ पे ग्वालपाड़ा में आते हैं वो ज्यादातर पहाड़ के कबीले के लोग होते हैं, जैसे हमारे राभा कबीला के बड़े लोग हैं, जिसके हमारे परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति निकेतन तुरेश्वरी महाराज जी भी राभा से थे। We shall reach Sri Mayapur Nadia, West Bengal on 26th instant to participate in Sri Navdeep Dham Parikrama celebration. तो वहां से, ग्वालपाड़ा से चलकर 26 फरवरी को गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम आएंगे नवदीप धाम, और वो परिक्रमा जो है विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 28th February to 8th March 1985। तो वो परिक्रमा वहां पे होगी नवदीप में। Perhaps you have received invitation card of ग्वालपाड़ा मठ टेम्पल इंस्टॉलेशन फंक्शन। तो गुरु महाराज ने मुझे उसका इनविटेशन कार्ड भेजा था, ग्वालपाड़ा का जो इंस्टॉलेशन फंक्शन हुआ। तो कह रहे हैं कि तुम्हें वो मिल गया होगा, इनविटेशन कार्ड। आफ्टर नवदीप धाम परिक्रमा I have got prachar program in 4 places of Bengal and Bihar and hope to reach Chandigarh towards the end of March to participate in the annual function of Chandigarh Mutt. तो नवदीप धाम परिक्रमा के बाद बंगाल के 4 जगहों पे और बिहार में प्रोग्राम करने के बाद मार्च के आखिरी में चंडीगढ़ जाएंगे वहां के एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए। नो डिसीजन हैज बीन टेकन एज येट अबाउट माई प्रचार प्रोग्राम इन पंजाब, जम्मू एटसेट्रा। तो पंजाब जम्मू का भी फैसला नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं वहां डिस्टर्बेंस थी। आगे गुरु महाराज ने अपना उपदेश लिखा जो मैंने अंडरलाइन किया है। इट विल नॉट बी वाइज टू डिवोट आवर वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी of this precious human birth for mundane affairs and mundane temporary benefits. This Brahmanda is the prison house of the culprits who are averse to the service of Supreme Eternal Master Shri Krishna. Culprits cannot expect to get peace in this prison house.
if we want eternal benefit, we should submit to Shri Krishna unconditionally and serve him. Sharanagati is the best solution of all problems. My love to you all. Fly yours, बीबी तीर्था. So यहाँ पे गुरु महाराज ने एक ऐसा उपदेश दिया जो सभी के लिए, सदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की परिस्थिति में तो और भी इंपॉर्टेंट है, जहां इंसान को साफ लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो गुरु जी कहते हैं ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपने मनुष्य जीवन का जो बहुमूल्य समय और बहुमूल्य शक्ति, इस दुर्लभ मानव जन्म को दुनिया के कामों में और दुनिया के जो साधनों में लगा दे, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये कैद खाना है उनके लिए जो भगवान की सेवा से विमुख है, और एक विमुख जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति लेनी होगी, अनकंडीशनल सरेंडर। We should submit to Shri Krishna unconditionally and serve him. तो भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह अनकंडीशनल सबमिशन यानी शरणागति और उनकी सेवा, यही हमें करना चाहिए इस मनुष्य जन्म में, वरना हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शरणागति सभी दुखों का एकमात्र उपाय है दूर करने का। मेरा आप सबको प्रेम। तो ये जो लेटर गुरु महाराज ने ग्वालपाड़ा असम से दी 1985 फरवरी में, इससे पता चलता है कि गुरु महाराज जी हम लोगों को कितना अटेंशन देते थे। मैं व्यक्ति विशेष यानी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, गुरु महाराज अपने सभी शिष्यों के लिए कितने चिंतित रहते, कितना उनके बारे में सोचते। एक्चुअली इस लेटर को गुरुजी ने मेरी जिस लेटर के उत्तर में लिखा, वो लेटर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि उन दिनों मैंने मास्टर्स की थी, यूनिवर्सिटी से निकला था और टीचिंग एक जॉब कर रहा था मैं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूं, बड़ी कोई जॉब करूं। तो उसके लिए मैंने गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। तो उसके उत्तर में गुरु महाराज ने कहा जो ये बात आपको मैंने पढ़ के सुनाई। तो गुरु महाराज जी हम लोगों का कितना ख्याल रखते, कितना हमारा मंगल चाहते और कितनी बेबाक डायरेक्ट बात हमें बतलाते, चाहे वो बात उस समय हम समझे, चाहे वो बात हमें अच्छी लगे ना लगे, इस बात को नहीं सोचते। एज अवर इटर्नल वेल विशर गुरु महाराज जी हमको वही बात बतलाते जो बात हमारे लिए उस समय सही होती। और मुझे लगता है कि गुरु जी का जो उपदेश है उस समय के लिए नहीं, हर समय के लिए सही। मैं तो ये समझता हूं कि ये हम लोगों का साधन है कि हम गुरु महाराज जी की इस लेटर में उनके वर्ड्स को पढ़ के, बोल के, सुन के गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं। गुरु महाराज जी के ये शब्द जो हैं ये वैसे ही हैं। आप देखिए, पहले वाल्मीकि रामायण थी संस्कृत में, तो आम जनता की बोलचाल की भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो वो जो रामचरितमानस आम लोग समझ सकते थे। ये जो भगवान के निजन हैं, शुद्ध भक्त हैं, पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा गुरु महाराज, वो जब वही वैदिक टीचिंग्स
अपनी लेटर्स में आज की भाषा में, सरल भाषा में हम लोगों की समझ के लिए देते हैं, तो वो उन वेद वाक्य से कम नहीं है। इन शब्दों का वही प्रभाव है जो वेद मंत्रों का प्रभाव है। गुरुवाणी का जो प्रभाव हमारी आत्मा पे वेद मंत्रों से भी ज्यादा गहरा होगा, इसलिए हम इस वाणी को याद करते हैं। और ये प्रकाशित तभी होगी जब हमारे अंदर गुरु महाराज जी के प्रति पूर्ण शरणागति होगी, पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण निष्ठा होगी। गुरु महाराज जी जैसे नित्यानंद जी ने जगाई मथाई पे कृपा की, गुरु महाराज जी तो नित्यानंद स्वरूप हैं, नित्यानंद भाव लेके आए हैं, वो तो अवश्य कृपा करेंगे। मैंने आपको शायद बताया हो, वो जो बंगाल के एक शांतिपुर से, और नहीं, विश्व भारती के एरिया से आते थे, वो लंबे से प्रभु जी, वो बड़े भारी ज्योतिषी भी थे, तांत्रिक भी थे, लेकिन गुरु जी के शिष्य बन गए, तो बड़ी जोर जोर से गुरु जी की जय घोष देते थे। तो एक बार उन्होंने, मतलब वो हाथ देके तो सब कुछ बता देते थे, तो सब लोगों को नहीं बताते थे, कभी कभी मन में भाव हो तो बताते थे। उन्होंने देहरादून में नगर संकीर्तन में चलते हुए, गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चल रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं, तो मुझे धीरे से कहते, तुम जानते हो ये आगे जो चल रहे हैं आपके गुरु जी, ये कौन है? मैंने कहा ये क्या प्रश्न है? तो मैं उनकी तरफ देखा, तो कहते ये साक्षात नित्यानंद है, जो ये बात समझेंगे उनका जीवन तर जाएगा। तो गुरु महाराज जी तो साक्षात नित्यानंद भाव लेके प्रकाशित, उनकी कृपा मूर्ति है, और वो कृपा करें तभी हम गुरु जी के इन वचनों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और वही हमारा एकमात्र अवलंबन है, वही हमारा एकमात्र सहारा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।